हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए, क्वेश्चन नंबर मैंने 7 तक कराए थे, ठीक है। 8 चलिए आप लोगों ने कर लिया, और यदि किसी का नहीं हुआ हो तो बता देना भैया। पहले तो जुड़ जाइए सभी लाइव वाले। गुड मॉर्निंग। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। ये गिवन कर्व है, क्या निकालना है? इसकी ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी निकालनी है, ठीक है। ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी निकालने के लिए सबसे पहले इसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना होता है। तो किसको एलिमिनेट करना पड़ेगा? हमें यहाँ से f को एलिमिनेट करना पड़ेगा। f इन्होंने पैरामीटर दे रखा, तो f को एलिमिनेट करने के लिए ऐसे करिए, 2f5 को एक साइड ले जाइए। एक साइड ले जाने से ये फायदा हो जाएगा, जब डिफरेंशिएशन करेंगे और डिवाइड करेंगे तो f से f कैंसिल हो जाएगा। तो यही करिए। चलिए पहले इसमें x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 2f5। इक्वेशन नंबर क्या मान लेना इसको? फर्स्ट इसका डिफरेंशिएशन कर देना विद रेस्पेक्ट टू y। डिफरेंशिएशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x करिए। 2x plus 2y 2y dy बाई dx dx 0 हो जाएगा ये तो, माइनस 2f divided by dx dy बाई dx dx। इक्वेशन नंबर second सेकंड डिवाइड कर दीजिए जरा इनको, ठीक है। सेकंड अपॉन फर्स्ट कर लीजिए। इक्वेशन सेकंड अपॉन इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड करेंगे तो कितना? 2x प्लस 2y 2y divided by dx dy बाई dx अपॉन x square plus y square x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर plus 1 प्लस 1 इज इक्वल टू minus 2f माइनस 2f divided by dx dy बाई dx upon minus 2fy माइनस fy2fy। माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, f से f कट जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ से। इस y को इधर ले आइए ना, तो कितना हो जाएगा? 2xy plus 2y square divided by dx 2y स्क्वायर divided by dx dy बाई dx इज इक्वल टू x square x स्क्वायर plus y square प्लस y स्क्वायर plus 1 प्लस 1 into dy by dx dy बाई dx dx, ठीक है। करिए इतना। करिए। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन किसकी आ गई? गिवन कर्व की आ गई। लिख देना है यहाँ पे, विच इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ given गिवन कर्व। नाउ वी shall obtain differential equation of इक्वेशन ऑफ, orthogonal trajectory ठीक है, ऑर्थोगोनल by replacing ठीक है, रिप्लेसिंग
by dx. Replacing dy by dx by Minus dx upon dy. minus dx upon dy. We get 2xy plus 2y square minus dx upon dy dx upon dy is equal to x square x square plus y square plus 1 into minus dx upon dy. dx upon dy. dy. ऐसा करिए dx upon dy वाले एक साइड ले जाइए और कॉमन ले लीजिए, तो कितना आ जाएगा 2xy 2xy इज इक्वल टू, इसको ना उधर नहीं ले जाओ, minus x square. ये आएगा माइनस एक्स स्क्वायर है ना, Yes sir. ठीक, Minus y square माइनस वाई स्क्वायर, minus 1. ठीक, ये इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, Yes sir. प्लस कितना 2y square into dx upon dy. इंटू डी एक्स अपॉन dy. डी वाई. चलिए घटा दीजिए और यहाँ से बताइए 2xy तो है ये, Yes sir. इसको लिख लीजिए क्या dy by dx. dy बाई dx. dx इज इक्वल टू बोलो y Minus. स्क्वायर है ना, Yes sir. y स्क्वायर Minus x square minus 1. माइनस 1 अपॉन में बोलिए, अच्छा अपॉन में इधर ले जाएंगे अब इसको, तो किसकी वैल्यू निकाल लेंगे हम dy बाई dx की, तो dy बाई dx की वैल्यू बोलो Y square y स्क्वायर minus x square माइनस एक्स स्क्वायर minus 1 अपॉन 2x को ले जाओ बस तुम, y को यहीं रहने दो, y को मैंने इसलिए यहीं रहने दिया, y स्क्वायर को मैं b मान लूंगा और y स्क्वायर को जब मैं b मान लूंगा तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा 2y divided by dx. 2 को भी यहीं रहने दो तो, है ना, Yes sir. ठीक है, तो इतना करिए. इसको आप लोग ये करिए भाई 2y dy बाई dx. dx इज इक्वल टू, इसे इधर ले आओ, माइनस हो जाएगा Yes sir. 1 अपॉन x y Y स्क्वायर square इज इक्वल टू माइनस कॉमन x square plus 1 x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x. x हो जाएगा. Good morning. गुड मॉर्निंग. तो इसमें किसको b माने, Y square y स्क्वायर इज इक्वल टू v. v. करिए डिफरेंशिएशन 2y 2y dy by dx. dy by dx इज इक्वल टू dv by dx. dv by dx. तो ये कितना हो गया dv by dx dv by dx minus 1 upon x. माइनस 1 अपॉन x v, So minus सॉरी, ठीक है, आगे बोलो is equal to माइनस, x square plus 1 upon x. तो कैसी इक्वेशन बन गई, लीनियर बन गई, which is linear, which is Linear. linear in the form, in
form द फॉर्म, इस फॉर्म में ही dv upon dx dv अपॉन dx plus pv प्लस pv is equal to q. इज इक्वल टू q, Here p इज इक्वल टू, minus 1 upon x. ठीक है, here p इज इक्वल टू Q is equal to minus Minus x square plus 1 upon x. ठीक है, करिए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लीजिए। e की पावर इंटीग्रल माइनस 1 अपॉन एक्स dx, e की पावर माइनस log x कितना जाएगा 1 अपॉन एक्स, ठीक है। तो सॉल्यूशन बोलिए b into b इंटू आई का मान 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल q का मान बताना, minus माइनस बाहर x square plus 1 upon x अपॉन एक्स into 1 upon x इंटू dx plus c. dx प्लस c। भी हमने पहले ऑर्थोगोनल ट्रायंगल्स की डिफरेंशियल इक्वेशन निकाली, उसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, ऑर्थोगोनल ट्रायंगल ही आएगा। तो v की वैल्यू बताना y स्क्वायर अपॉन x इज इक्वल टू माइनस 1, है ना, Yes sir, 1 plus 1 upon x. है ना, Yes sir. इंटू dx plus c. dx प्लस c y square upon x y स्क्वायर upon x इज इक्वल टू माइनस x x 1 का करना x माइनस 1 अपॉन x Yes sir. प्लस c. c, ये x हमने भेज दिया, Yes sir. तो y स्क्वायर इज इक्वल टू Minus x square माइनस x स्क्वायर plus 1 प्लस 1, plus c. इसे धर लिया हुआ है ना, Yes sir. तो ये बन गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू c, which is required orthogonal trajectory। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 11 सेम ऐसा ही है, इसमें 10 कराऊंगा भी।
11 मैं बता देता हूँ करना आपके लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसमें g पैरामीटर दे रखा, c कांस्टेंट दे रखा। तो एलिमिनेट किसको करना, g को करना। तो बराबर से घर ले जाना इसको, है ना। यस सर। माइनस कितना हो जाएगा, 2gx डिफरेंशिएशन कर देना विद रिस्पेक्ट टू x। x तो सेम यही है भाई, इसमें तो बस यहाँ पे 1 था इस वाले क्वेश्चन में, यस सर। और g की जगह क्या था, f f था। तो सेम यही है बिल्कुल, इसको खुद करना। यस सर। मैं 10वां कराऊंगा ये क्वेश्चन नंबर 10। ये मैंने 11 बताया अभी। फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रायंगल ऑफ द फैमिली ऑफ द कर्व x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 1। लैम्डा बीइंग पैरामीटर। तो एलिमिनेट करना यहाँ से भाई, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाइए। डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए किसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, पैरामीटर को। और पैरामीटर कौन है यहाँ पे, लैम्डा। ये भी तो कांस्टेंट है, ठीक है। लैम्डा ही हमें पैरामीटर दिया। तो डिफरेंशिएशन कर लीजिए फर्स्ट का विद रिस्पेक्ट टू x, 2x अपॉन a स्क्वायर प्लस 2y अपॉन b स्क्वायर प्लस लैम्डा। y का भी तो करेंगे, dy बाई dx इज इक्वल टू कितना, 0। चलिए यहाँ से आप लैम्डा की वैल्यू निकालिए। 2 तो कैंसिल हो जाएगा, इससे उधर ले जाओ, कितना 2y अपॉन b स्क्वायर प्लस लैम्डा dy बाई dx इज इक्वल टू minus 2x upon a square 2x अपॉन e square e स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आप निकाल दीजिए, इसकी वैल्यू निकाल लीजिए वही, y से मल्टीप्लाई करना दोनों साइड। y square y स्क्वायर upon b square plus lambda b स्क्वायर प्लस लैम्डा। into dy by dx चलो dy से भी मैं इधर ले गया, माइनस x अपॉन e स्क्वायर। x y से गुना करी तो y भी आएगा ना, और कितना dx upon dy ये इक्वेशन आ गई हमारी, dy dx अपॉन dy dy। तो मैंने इसलिए कर लिया क्योंकि मैं इसका पूरे का ही मान रख दूंगा। तो क्या लिमिट हो जाएगा, लैम्डा। तो पुटिंग की वैल्यू इसकी y y square स्क्वायर अपॉन b square plus lambda in इन equation first इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दी थी, ये x रखी square x स्क्वायर upon a square अपॉन e स्क्वायर minus xy xy upon a स्क्वायर dx अपॉन dy dy is equal to 1, which is differential equation of given curve, which is differential equation किसकी है वो, गिवन कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, ठीक है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन निकालिए। नाउ वी obtained the differential equation of differential equation of orthogonal trajectory orthogonal trajectory by replacing
रिप्लेसिंग बाय रिप्लेसिंग कितना dy by dx या ऐसे करिए dx आप upon dy dx अपॉन dy वो उल्टा करते हैं माइनस करते हैं रिप्लेसिंग dx अपॉन dy बाय minus dx upon dy dy by dx भाई इतने तो फर्क होता है मैंने आपसे बताया भी था भाई यदि dy by किसी लाइन की स्लोप 2 है और उसके परपेंडिकुलर के निकालते हुए माइनस कर दो और उल्टा कर दो यहाँ dx अपॉन dy है उल्टा कर दो और माइनस कर दो by replacing dx upon dy by we get चलिए बताइए रख x देंगे square upon a square x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर minus xy upon a square x square upon a square प्लस हो जाएगा ना yes sir x कितना xy xy है ना xy upon a square xy अपॉन a स्क्वायर dy by dx dy by dx is equal to 1 इज इक्वल टू 1 1 इसको सोल्व कर दीजिए तो इसको सोल्व करने के लिए dy by dx वाले एक साइड ले जाएंगे ठीक है चलिए इतना कर लीजिए वेरिएबल सेपरेट कर लीजिए x वाले अलग y वाले अलग वेरिएबल सेपरेट कर लीजिए ऐसे करिए ना उधर ले जाइए तो कितना आ जाएगा ये एक्स वाई upon a square अपॉन ए स्क्वायर डी वाई बाई dx डी एक्स is equal to इज इक्वल टू 1 minus x square ठीक है हाँ तो बोलो 1 वन minus वन माइनस x square upon a square एक्स स्क्वायर अपॉन a ए square स्क्वायर एक्स वाई अपॉन a square ए स्क्वायर dy by dx डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू a square minus x square upon a square ए स्क्वायर से a square cancel एक्स वाले एक साइड हो जाएंगे ना yes sir वाई डी वाई a square ए स्क्वायर minus x square upon x माइनस
स्क्वायर अपॉन एक्स into dx इंटू dx डी एक्स इंटीग्रेटिंग इंटीग्रल y dy वाई डी वाई इंटीग्रल a square upon x ए स्क्वायर अपॉन एक्स minus x into dx dx प्लस सी वाई स्क्वायर बाय 2 a square log x ए स्क्वायर लोग एक्स minus x square upon 2 plus c प्लस सी कह दो या सी बाई 2 टू कह दीजिए, टू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो थोड़ा सा ऐसे लिखेंगे यूजिंग रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी। तो ये थी हमारी कार्टेशियन फॉर्म की। चलिए पोलर फॉर्म में आ जाएगी। पोलर फॉर्म में ना क्या लिखना होता है, अभी मैंने बताया था आपको, वन अपॉन आर dr by dt डी आर बाई डी थीटा की जगह क्या रखना होता है, माइनस आर डी थीटा बटी डी आर, या मैंने शायद ये लिखा है वो आर डी थीटा बटी डी आर की जगह क्या रख दीजिए, माइनस वन अपॉन आर डी आर बटी डी थीटा, एक दूसरे के उल्टे ही हैं, माइनस लगाते हैं। ठीक है, तो चलो बस तुम ये याद रखो, एक ही ये वाला याद रखो। ठीक है भाई, किसी का ही उल्टा है, उल्टा करेंगे तो वन अपॉन हाफ आएगा, सेम ही है, तो केवल ये वाला याद रखिए। dr by dt ठीक है, dr by dt डी आर वाई dt यहाँ पे कितना, ये दोनों डी थीटा हो गए ना, yes sir तो ये वन अपॉन आर डी आर बटे डी थीटा की जगह क्या रखते हैं, डी थीटा बटे डी आर, उल्टा करते हैं ना। तो चलिए पोलर फॉर्म की क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 11 कराया था ना, अच्छा 11 तो बताया था करने के लिए, yes sir 12 चलेगा, फाइंड आउट होगा ट्रैजेक्टरी। बार का क्वेश्चन देखिए क्या दिया, 12वें का फर्स्ट आर थीटा इज इक्वल टू a ए। ठीक है, चलिए करिए इसमें, चलो एक मिनट में बताता हूँ।
चलिए अब देखिए यहाँ पे, तो पोलर फॉर्म के लिए मैंने आपको देखिए क्या बताया, 1/r dr अपॉन डी थीटा की जगह क्या रखना, -r डी थीटा बटे dr रखना। तो इसमें ऐसा करिए, लोग ले लीजिए, लोग लेके देखिए फायदा ये हो जाता है 1/r dr बटे डी थीटा बन जाता है। वैसे तो सीधा भी करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, पर लोग लेके थोड़ा सा आसान हो जाता है। टेकिंग log on both sides कितना आ जाएगा, log r log r plus plus log theta log theta is equal to log a log a। डिफरेंशिएशन कर दीजिए विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, करना इसका 1/r 1/r dr upon d theta dr अपॉन डी थीटा प्लस 1/थीटा इज इक्वल टू 0। तो एक को एलिमिनेट करना था, ये एलिमिनेट हो गया यहाँ से, तो लिखेंगे विच इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व, ठीक है, विच इज, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, नाउ वी shall find, now we shall find differential equation of किसकी, orthogonal trajectory, ठीक है, by replacing कितना 1/r dr upon d theta dr upon d theta by by -r r। d theta upon dr। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी मिल जाएगी, उसको सोल्व करेंगे तो ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी मिल जाएगी, रखना -r d theta upon dr d थीटा अपॉन dr dr। plus 1 upon चलो इसको मैं इधर भेज देता हूँ, -1 upon theta। -1 अपॉन थीटा, वेरिएबल सेपरेट कर दीजिए, yes sir theta d theta ठीक है, 1 upon r dr इंटीग्रेट कर दीजिए, theta square upon 2 थीटा स्क्वायर अपॉन 2 is equal to log r plus c log r प्लस c क्या दोया c by 2 c/2, तो कितनी थीटा स्क्वायर 2 log r 2 log r plus c plus c which is required orthogonal trajectory, which is required orthogonal trajectory।
आंसर यदि मैच कराना तो थोड़ा सा अलग से उन्होंने लोग सी जोड़ रखा, लोग सी जोड़ के रखा, घटा रखा इन्होंने। भाई यदि आपको आंसर मैच कराना ना तो आंसर भी मैच हो जाएगा। बात नहीं है इसमें। देखिए आंसर मैच कराने के लिए जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ देखना एक बार थीटा स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू log r प्लस log c क्या घटा रखा है। देखो आंसर मैच करने के लिए, क्योंकि इसका जो आंसर आ रहा ना, आंसर आ रहा 12वें का r स्क्वायर बराबर c स्क्वायर e की पावर थीटा स्क्वायर आ रहा आंसर। तो देखिए यहाँ पर थीटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, log भाई दो यहाँ नहीं आएगा, यस सर, इस पर log r स्क्वायर माइनस log c स्क्वायर, ठीक, और थीटा स्क्वायर बराबर log r स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, r स्क्वायर अपॉन ये इधर चला जाएगा e की e की पावर पावर थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू तुम्हें यहाँ तक भी रखना कोई दिक्कत नहीं है ये, ठीक है। और यदि आंसर ही पूरा मैच कराना है, यदि प्रूफ करने के लिए क्या देखता है तो तब ऐसे ही करना पड़ेगा। r स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, r स्क्वायर बराबर c स्क्वायर e की पावर, ये कभी कभी कहेगा कि प्रूफ ये करो तो ये करना पड़ेगा, फिर इस तरीके से करना पड़ेगा। चलिए 13 देखिए। The given curve r is equal to a 1 plus cos थीटा, ठीक है। तो लोग लेके करना है इसको भी, टेकिंग लोग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लोग ऑन both sides, log r बराबर log a प्लस log 1 प्लस cos थीटा। डिफरेंशिएशन कर दीजिए इसका विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। करना 1 अपॉन डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू थीटा डी आर को कांस्टेंट का इसका वैल्यू 1 अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, और ये कितना हो जाएगा माइनस की साइन थीटा। पैरामीटर एलिमिनेट नहीं हो क्या, ये पैरामीटर होगा इसमें, तो कितना आ गया माइनस की साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा। तो लिख देंगे भाई विच इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व रिप्लेसिंग बाय, बोलो 1 अपॉन हाफ डी आर बटे डी थीटा को क्या रख देंगे। हाँ बोलिए क्या रख देंगे, माइनस आर डी आर डी थीटा अपॉन डी आर, भाई उल्टा भी करते हैं माइनस भी करते हैं, तो ये कितना आ गया माइनस आर डी थीटा अपॉन डी आर डी थीटा बटे डी आर इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा। ब्रैकेट इवन सेपरेट कर लो, माइनस तो कट ही जाएगा, थीटा वाले इधर लाना 1 प्लस कोस थीटा बटे में बोलो साइन थीटा
डी थीटा इज इक्वल टू 1/r डी आर। इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग वही कितना आएगा, इंटीग्रल 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1 करना। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कोस थीटा बाय 2 डी थीटा 1/r डी आर। 1 से 1 कट जाएगा, 2 कट जाएगा, एक कोस कट जाएगा। इंटीग्रल क्या बचा है, कोट थीटा बाय 2 डी थीटा लो प्लस log c। इसका बताना कोट थीटा क्या होता है, लो sin थीटा बाय 2 और बटे में कितना भी आएगा 1/2 यस सर। लो आर सी 2 पर चला जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना आ गया आंसर, साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 बराबर टू आर सी। आर सी। थोड़ा सा हो सकता है और सोल्व कर रखा हो, तो कौन सा था, थर्ड और कर रखा, आर बराबर दे रखा आंसर, कोई बात नहीं, आंसर ही बात नहीं है, ठीक है। यहाँ तक भी सही है वैसे तो, विच इज रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी। आंसर मैच कराना थोड़ा सा और आगे कर लेंगे, 2 से गुना कर देंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 2 आर सी, है ना। और ई का ना कोस थीटा पढ़ा होगा आपने, 1 माइनस कितना 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, इसका मान बताना, 1 माइनस cos थीटा कोस थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू 2 आर सी, 2 आर सी, आर का मान बताना, 1/2c 1 माइनस cos थीटा 1 माइनस, cos थीटा। इसको कोई कांस्टेंट कह सकते हैं c1, ठीक है। लेट 1/2c को क्या मान लीजिए c1, देखो इसी फॉर्म में दे रखा होगा आंसर, r इज इक्वल टू वहाँ c1 मान लेना, यहाँ c मान लेना, कोई नहीं, c1 c से कोई फर्क नहीं है। हो जाएगा ये, मैं कराऊंगा 15।
3 देखिए, find the orthogonal trajectory of the given curve. The given कर्व बताइए r की पावर n sin n थीटा इज इक्वल टू e की पावर n। पोलर फॉर्म में रखा तो सीधा सीधा पहले लोग ही ले लीजिए, क्योंकि लोग लेने से लोग r तो आ ही जाएगा कहीं ना कहीं, लोग r आ जाएगा तो उसका डिफरेंशिएशन होता है 1/r dr बटे d थीटा। उसकी जगह क्या रख देते हैं, उल्टा कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। टेकिंग log on both sides, taking log on both sides करना एंड log r है ना प्लस log sin इज इक्वल टू एंड log a कर दीजिए डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा। पैरामीटर जो दे रखा होगा उन्होंने ये दे रखा होगा, लिखा नहीं उन्होंने, वैसे यही है इसमें पैरामीटर, ठीक है। डिफरेंशिएशन करना एन इसका करिए 1/r dr बटे d थीटा प्लस 1/sin n थीटा cos n थीटा n इज इक्वल टू 0, n भी कट जाएगा ना, 1/r dr बटे d थीटा इज इक्वल टू माइनस cot n थीटा। लिख देंगे which is differential equation, ठीक है, which is differential equation of given curve, ठीक है। now we shall obtain the differential equation, तो सब बात पे लिख देंगे, है ना। तो रिप्लेस क्या करना पड़ेगा, माइनस वो 1/r dr बटे d थीटा की जगह क्या रिप्लेस करना पड़ेगा, -r d थीटा अपॉन dr, d थीटा अपॉन dr। तो कितना आ गई माइनस की हाफ d थीटा बटे dr इज इक्वल टू माइनस की कोट एंड थीटा, माइनस तो बढ़ ही जाएगा ये ना। अब बताइए इसमें थीटा वाले एक साइड ले लीजिए, 1/cot n थीटा कोट एंड थीटा into d थीटा इंटू डी थीटा 1/r into dr 1/r into d इंटू डी आर। कितना आ जाएगा, 10 एंड थीटा डी थीटा 1/r डी आर। तो इंटीग्रेट कर लीजिए, इंटीग्रेटिंग बोलो इसका log sec n theta upon n yes sir is equal to log r plus log c log sec n theta log r की पावर n log r की पावर n plus log c की पावर n, ठीक है। yes sir sec n theta कितना आ जाएगा यहाँ से, equal to r की पावर n c की पावर n, which is required orthogonal trajectory। चलिए एग्जाम्पल करते हैं।
एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 6 देखना, वो तो ही जाएंगे एग्जांपल 6 ये थोड़ा सा अलग सा। आंसर कितना आ रहा था इसका, ऐसे ही रखा होगा, r की पावर n कोसेन थीटा c की पावर n, सही है। सी में तो अपोन में आ जाएगा कुछ भी, अब देखो मैंने दे रखा क्या बताया मैंने अभी आपको, r की पावर n में इसकी मल्टीप्लाई कर रखी, तो ये इधर आ जाएगा, देखो 1 अपॉन क्या आ जाएगा, 1 अपॉन कितना आ जाएगा, c की पावर n r की पावर n, वही बटे में कोस आएगा, कोसेन थीटा हो जाएगा। कांस्टेंट को c की पावर 1 अपॉन हो या c हो, ठीक है, या c की पावर n हो, सही माना जाएगा। तो ये भी ये छोड़ सकते हैं, सही है ये। चलिए एग्जांपल नंबर 6 देखिए, स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस लैम्डा इसी पर क्या दे रखा है, 1 दे रखा, लैम्डा पैरामीटर दे रखा, पैरामीटर को यहाँ से एलिमिनेट, डिफरेंशिएशन कर दीजिए इसका विद रिस्पेक्ट टू थीटा, वो थीटा नहीं एक्स, सॉरी कार्टेशियन फॉर्म है, एक्स स्क्वायर का बोलूं 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस 2y अपॉन b स्क्वायर प्लस लैम्डा इंटू dy बाई dx dx इज इक्वल टू 0। 1 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमें वैल्यू निकालनी, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 1, चलो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालो तुम, किसकी वैल्यू निकालनी है, लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए इधर ले जाओ, 2x अपॉन ए स्क्वायर से थोड़े जाएंगे तो कैसा हो जाएगा, माइनस 2y अपॉन b स्क्वायर प्लस लैम्डा इंटू dy बाई dx dx। लैम्डा का मान निकालना, तो इसे कर लिया, 2 से 2 तो कट ही जाएगा, यस सर, कितना बचा यहाँ, b स्क्वायर प्लस लैम्डा y इंटू dy e स्क्वायर प्लस लैम्डा है dy बाई dx dy बाई dx। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, चलो इसका पैरामीटर हमें क्या करना, एलिमिनेट करना, इसका मान निकालना पड़ेगा लैम्डा का ना, तो ऐसे करो, लैम्डा वाली एक साइड रखेंगे, कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर एक्स है ना, बी स्क्वायर एक्स प्लस लैम्डा एक्स गुना करेंगे ए स्क्वायर y वाई प्लस डी वाई बाई dy dx प्लस y लैम्डा वाई लैम्डा, dy बाई dx लैम्डा को लिमिट करना, तो लैम्डा का मान तो निकाल दो पहले, इसे से एक साथ रख लो, कॉमन कितना आ जाएगा, लैम्डा है ना, यस सर, चलिए लैम्डा कॉमन ले लिया, क्या बचा x प्लस y
एक्स माइनस वाई डी वाई बाई dx डी एक्स इज इक्वल टू बता दीजिए ए स्क्वायर y वाई डी dy वाई by बाई dx डी एक्स minus b square x माइनस b square x बी स्क्वायर एक्स लैम्डा का मान निकाल लीजिए इज इक्वल टू बोलो a square y ए स्क्वायर वाई dy by dx डी वाई बाई डी एक्स minus b square x माइनस बी स्क्वायर एक्स upon अपॉन x minus y एक्स माइनस वाई into dy by dx इंटू डी वाई बाई dx डी एक्स तो लैम्डा का मान इसमें रख दीजिए चाहो तो या पहले ए स्क्वायर लैम्डा का ए स्क्वायर प्लस लैम्डा का मान निकाल लो चलो ए स्क्वायर प्लस लैम्डा का मान निकाल लीजिए पहले ए स्क्वायर प्लस लैम्डा ए स्क्वायर जोड़ा फिर भी जोड़ दो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई dy by dx डी वाई बाई डी एक्स minus b square x माइनस बी स्क्वायर एक्स अपॉन upon x minus y into dy by dx डी वाई बाई dx डी एक्स ए स्क्वायर प्लस लैम्डा बोलिए कितना a square ए स्क्वायर एक्स minus माइनस a square y ए स्क्वायर वाई dy by dx plus प्लस a square y dy by dx ए स्क्वायर वाई dy by dx डी वाई बाई डी एक्स minus b square x माइनस बी स्क्वायर एक्स upon x minus y into dy by dx एक्स माइनस वाई डी वाई बाई dx डी एक्स ठीक है इन्हें एक साथ ले लेंगे चलिए इतना कर लो पहले तो कैंसिल हो जाएगा कैंसिल क्या हो जाएगा इसमें a square y dy by dx ए स्क्वायर वाई dy by dx ठीक है जैसे स्क्वायर प्लस लैम्डा का मान निकालना ऐसे किसका मान निकाल लो b square plus lambda तो इसमें रखेंगे तो सेकंड में रख देना है ना तो क्या लिमिट हो जाएगा लैम्डा लिमिट हो जाएगा तो डिफरेंशियल इक्वेशन किसकी मिल जाएगी गिवन कर्व की तो कितना मान आ गई a square plus lambda ए स्क्वायर प्लस लैम्डा का मान a square कॉमन आ x गया एक्स आ गया yes sir ए स्क्वायर minus b square माइनस बी स्क्वायर into x इंटू एक्स upon x minus y एक्स माइनस वाई into dy by dx डी वाई बाई dx डी एक्स ठीक है अब किसका मान निकालें नाउ बी स्क्वायर प्लस लैम्डा का yes sir लैम्डा का मान बताना कितना ए स्क्वायर वाई dy by dx डी वाई बाई डी एक्स minus b square x माइनस बी स्क्वायर एक्स upon x minus y अपॉन एक्स माइनस वाई dy by dx डी वाई बाई डी एक्स एलसीएम ले लीजिए और ये मान हमें कहाँ ला कर रखनी सेकंड में ला कर रख लेंगे दो की तो कोई जरूरत भी नहीं है सेकंड में ना दो को तो चार को हटा ही देंगे
बी स्क्वायर प्लस लैम्डा बी स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स माइनस माइनस बी स्क्वायर वाई बी स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी डी वाई बाई डी एक्स एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स अपॉन अपॉन एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स डी स्क्वायर कट जाएगा इसमें कॉमन ले लो डी स्क्वायर प्लस लैम्डा इज इक्वल टू कॉमन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू वाई इनटू वाई डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी डी एक्स एक्स अपॉन एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स putting the values of किसकी ए स्क्वायर प्लस लैम्डा और बी स्क्वायर प्लस लैम्डा इन इक्वेशन किस में रख दीजिए सेकेंड में रख दीजिए 2x था ना 2 की भी जरूरत नहीं है 2 को तो हटा ही देंगे वहां से बताइए क्या था 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस लैम्डा का मान रखो कितना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इनटू एक्स इसे ऊपर ले जाएंगे ना यस सर कितना एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स डी एक्स प्लस 2 वाई प्लस 2 हटाना क्यों नहीं हटाना है चलो बाद में हटा देंगे ना तो क्या था 2y था ना बटे में बोलो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका मान है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू वाई इंटू वाई डी वाई बाई डी एक्स ऊपर ऊपर में ऊपर ले जाओ एक्स माइनस वाई x माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 था ना सर उसमें भी इक्वेशन डी वाई हाँ बाई डी इक्वेशन में एक्स कितना है डी वाई बाई डी एक्स साथ में भी तो था ना इसमें डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 2 और ए स्क्वायर बी स्क्वायर वो वहाँ चला जाएगा सब 0 में तो बताइए क्या बचा x की गुना करना हमने नहीं x तो कट गया ना यस सर x तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से भी वाई कैंसिल y कैंसिल हो जाएगा 2 हट गया तो क्या बचा बस यहाँ पे x एक्स माइनस वाई 2 है 2 कट गया सर यस 2 0 चला गया डी वाई बाई डी एक्स प्लस प्लस एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स हाँ 2 ही है ना यस सर डी वाई बाई डी एक्स डी एक्स सर बस कट गया कौन सा तो बोलो अच्छा डी वाई बाई डी एक्स भी कट जाएगा ये क्या आता है यहाँ पे डी वाई डी एक्स और भी कुछ होगा शायद भाई बी स्क्वायर प्लस लैम्डा का मान रखा था हमने ये रखा हमने ये था ना यस सर ये ठीक नहीं रखा ना डी वाई बाई डी एक्स हो गया ऊपर चला गया ऊपर चला गया सही है डी वाई बाई डी एक्स तो ये बच जाएगा इसमें इसमें नहीं रखनी हमें ये इक्वेशन फर्स्ट में रखना है ये सेकंड से तो निकले ही है उससे उसमें मत रखना फर्स्ट में रखना है ना फर्स्ट से एलिमिनेट करनी होती है उससे नहीं एलिमिनेट करनी ये तो सेटिस्फाई हो गया 0 बराबर 0 आ गया था इससे तो कुछ नहीं होता किसमें रखनी है फर्स्ट में रखनी है बताना क्या थी फर्स्ट इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन क्या था देखो शुरू में एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस लैम्डा का मान रखना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स
ऊपर भेज दो, कितना x माइनस वाई डी वाई वाई, सही है ना। आगे देखोगे क्या ढूंढ रही, इक्वेशन नहीं मिल रही है। सर जीरो तो कोई ना था सर, जो आपने करा था उसमें जीरो नहीं मिला। नहीं वो फिर भी हमें फर्स्ट से लिमिट करना, भाई डिफरेंशिएशन करके जो लैम्डा का मान निकालना हमने, तो इक्वेशन में रखते हैं, फर्स्ट में रखते हैं, सेकंड में नहीं रखते। भाई डिफरेंशिएशन करके उसी में रख देंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो किस में रखना है हमें, फर्स्ट में रखना। तो बताइए क्या थी, वाई वाई स्क्वायर स्क्वायर अपॉन अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हाँ इसका मान रख दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इनटू वाई डिवाइड बाय डीएक्स इंटू वाई डिवाइड बाय डीएक्स डी वाई बाई डी एक्स, ऊपर मल्टीप्लाई ऊपर मल्टीप्लाई में x माइनस वाई x माइनस वाई डिवाइड बाय डीएक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1। अब इसमें एक x कट गया ना, यस सर एक x कैंसिल हो गया, एक वाई y कैंसिल हो गया, तो ये बचा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को उधर ले जाए ना, यस सर ठीक है उधर ले जाइए। तो x के अंदर गुणा करना, x स्क्वायर x स्क्वायर माइनस x वाई डिवाइड बाय डीएक्स माइनस एक्स वाई डी वाई बाई डीएक्स ये बचा यहाँ से, तो प्लस x वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय डीएक्स डी वाई बाई dx अपॉन डिवाइड बाय dx अपॉन डी वाई बाई डी एक्स is equal to a square minus b square इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस b square बी स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर तो है माइनस एक्स वाई डी वाई बाई dx डी एक्स प्लस यहाँ बताना कितना प्लस का कितना है, एक्स वाई डी एक्स अपॉन dy डी वाई माइनस y square वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a square minus b ए square स्क्वायर माइनस बी बी स्क्वायर। स्क्वायर। इसमें कॉमन बोलना, एक्स वाई कॉमन, चलो प्लस एक्स वाई कॉमन ले लिया। बताइए क्या बचेगा, डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस संत से कैसे होगी, समझ नहीं आया, बताओ dy by dx समझ नहीं आया क्या, square अरे ठीक है, a square minus b square बी स्क्वायर माइनस b बी square स्क्वायर, ठीक है हमने एलिमिनेट कर दिया, विच इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व, which is differential equation of given curve. Now we shall obtain the differential equation of orthogonal trajectories, ठीक है, replacing by dy by dx by minus dx upon dy अब करेंगे।
हो गया ना? तो उधर लीजिए इसमें बताइए क्या जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस क्यों जाएगा? इसको उल्टा करो, माइनस करो, डी वाई बाई डी एक्स प्लस आ जाएगा माइनस माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई डी एक्स अपॉन डी वाई डी वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 3 मान लेना। ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन कर्व की, एक मिनट सुनिए अभी। ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन कर्व की और ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरीज की, दोनों सेम नहीं है क्या? बिल्कुल यस सर। भाई डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस का डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस का माइनस का ये सेम है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आई ना, विच इज सेम एज थर्ड, सेम थर्ड की जैसी है ना। यस सर। जब ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन कर्व की बनी थी तो इसको सोल्व करके वही बनेगा, ठीक है। तो therefore solving it we get, बताइए क्या मिलेगा? e स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटे क्या था? ए स्क्वायर प्लस लैम्डा लैम्डा के कुछ और ले लेना म्यू प्लस क्या आएगा? वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस म्यू इज इक्वल टू 1 which is required orthogonal trajectory, ठीक है। तो ये चैप्टर तुम्हारा समाप्त हुआ। और कोई हो तो इसमें ऐसा क्वेश्चन बता दीजिए। वैसे तो हर तरह के क्वेश्चन करा दिए मैंने इसमें। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हो जाएंगे सारे ही, कोई ऐसा नया क्वेश्चन तो नहीं ऑब्जेक्टिव में भी। ठीक है, तो नया चैप्टर चलिए कल की स्टार्ट करेंगे।